मराठी सुगम भारती इयत्ता 6वीं छठी के तमाम बच्चों का मराठी पुस्तक के इस चौथे पाठ में खैर मकदम है। हमारा आज का पाठ है दोन भाव। दो भाइयों की दिली मोहब्बत इस कहानी में बताई गई है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ दोन भाव। इस कहानी की पहली तस्वीर में दो भाई दिखाई दे रहे हैं। नीले कुर्ते में बड़े भाई को दिखाया गया है, जबकि ज़ाफ़रानी रंग के कुर्ते में छोटे भाई को बताया गया है। तो आइए इस चित्र के नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़ते हैं ताकि हम ये जान सके कि उसमें क्या बताया गया है। साथ ही उसका उर्दू में तर्जुमा भी करते जाएंगे। आप लोग भी मेरे साथ मराठी के वाक्यों को सुनकर पढ़ने की कोशिश करें ताकि तुम्हें भी मराठी का सही उच्चारण आ जाए। एका शेतकऱ्याला दोन मुले होती, यानी एक किसान के दो बेटे थे। शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर दोघांनी जमीन वाटून घेतली व ते दोघे वेगवेगळे राहू लागले। किसान के मरने के बाद दोनों ने जमीन आपस में बांट ली और दोनों अलग अलग रहने लगे। ते जरी वेगळे झाले तरी त्यांचे एकमेकांवर फार प्रेम होते, यानी वो दोनों अलग ज़रूर हुए थे मगर उनमें आपस में बहुत मोहब्बत थी। अब आगे चित्र नंबर 2, उसमें हम देखेंगे क्या बताया गया। शेतातील धान्याची मळणी झाल्यावर दोघांनी धान्य पोत्यामध्ये भरून वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले। दुपारी मोटा भाऊ शेतात आला। खेत के धान को साफ करने के बाद दोनों ने उसकी बोरियां अलग अलग जगह रख दी। दोपहर में बड़ा भाई खेत में आया। आइए अब चित्र नंबर 3 पर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। यंदा चांगले पीक झाले, यानी इस मर्तबा अच्छी फसल हुई। त्याच्या मनात विचार आला, यानी उसके मन में ख्याल आया। धाकट्याचं अजून लग्न झालं नाही, यानी छोटे भाई की अभी तक शादी नहीं हुई। शेतीचे सर्व श्रम एकट्यालाच करावे लागतात, यानी खेती की सब मेहनत उसे अकेले ही करने पड़ती थी। तेव्हा त्याला आपल्या वाट्यातून काहीतरी दिले पाहिजे, इसलिए उसे अपने हिस्से से कुछ देना चाहिए। आइए अब चित्र नंबर 4 में क्या बताया गया है देखते हैं। असा विचार करून मोठ्या भावाने आपल्या वाटणीच्या पोत्यामधून 5 पोती छोट्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवून दिली। ऐसा ख्याल करके बड़े भाई ने अपने हिस्से की बोरियों में से 5 बोरियां छोटे भाई के ज़ख़ीरे में रख दी। 5वें चित्र में क्या बताया गया है आइए देखते हैं। सायंकाळी राखणदारी करायला छोटा भाऊ खड्यावर आला, यानी शाम के वक्त छोटा भाई रखवाली के लिए खलियान पर आया। त्याच्या मनात विचार आला, उसके मन में ख्याल आया, इतके धान्य आपल्याला कशाला हवे, इतने अनाज की मुझे क्या ज़रूरत। दादाला मुलं बाळ आहेत, मी एकटाच आहे। भाई को बाल बच्चे हैं, मैं अकेला ही हूँ। मला कमी धान्य मिळाले तरी चालेल, मुझे कम अनाज मिला तो भी चलेगा, पण दादाला याची आवश्यकता आहे, लेकिन भाई को इसकी ज़रूरत है। चलिए आगे क्या होता है इस छठी चित्र में देखते हैं। असा विचार करून छोट्या भावाने आपल्या वाटणीच्या पोत्यामधून 5 पोती मोठ्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवून दिली। ऐसा ख्याल करके छोटे भाई ने अपने हिस्से की बोरियों से 5 बोरियां बड़े भाई के ज़ख़ीरे पर रख दी। तो देखा आप लोगों ने, छोटा भाई अकेले ही मेहनत करता है खेतों पर, ये सोचकर बड़े भाई ने 5 बोरियां उसके ज़ख़ीरे पर रख दी। और छोटे भाई ने ये सोचकर कि बड़े भाई की बीवी बच्चे हैं और उसे अनाज की ज़्यादा ज़रूरत है, अपने हिस्से की 5 बोरियां उसके ज़ख़ीरे पर रख दी, यानी वो बोरियां पहले जैसी हो गई। 7वें चित्र पर आइए
देखते कि अब आगे क्या कहाणी आहे. दुसऱ्या दिवशी खड्यावर जाऊन दोघेही पाहतात तो दोघांची पोती पूर्वी इतकीच. दूसरे दिन खलियान पर जाकर दोनों जब देखते हैं तो दोनों की बोरियां पहले जितनी ही है. माझी पोती पूर्वी इतकीच वाढली कशी, त्यांच्या मनात प्रश्न पडला. मेरी बोरी पहले जितनी कैसे हो गई, उनके मन में सवाल पैदा हुआ. अब आइए 8वें चित्र में क्या हुआ है आगे देखते हैं. नंतर दोघांनी एकमेकांकडे चौकशी केली. खरी हकीकत समझताच दोघांनाही गहीवरून आले. यानी बाद में दोनों ने एक दूसरे से पूछताछ की. हकीकत मालूम होने पर दोनों के गले भर आए. यहाँ पर गला भर आना यानी बहुत खुशी या बहुत गम की हालत में आदमी कोई बात नहीं कर पाता, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, उसे ही गला भर आना कहते हैं. कहानी के इस आखिरी और 9वें चित्र को भी देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है. तेव्हापासून ते दोघे एकत्र राहू लागले. यानी उसके बाद वो दोनों एक साथ रहने लगे. त्यांचे एकमेकांवरील प्रेम पाहून लोक त्यांच्या बंधुप्रेमाची वाह वाह करू लागले. यानी उनकी इस आपसी मोहब्बत को देखकर लोग उनके आपसी प्यार की वाह वाह करने लगे. तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी दोन भाऊ. इस कहानी से हमें क्या सबक मिला कि हमें भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा रखना चाहिए. जब हम किसी को देते हैं तो हमें भी हासिल ही होता है. उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी देखकर मराठी सीख सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल शेख नदीम.